इजराइल से लेकर ईरान और हमास से लेकर हिजबुल्लाह तक सबके पास अपने अपने तर्क हैं कि वो युद्ध क्यों कर रहे हैं। अमेरिका भी शांति का जाप करते करते इजराइल के पक्ष में खड़ा हो गया, लेकिन इन सभी देशों और संगठनों ने अपने को सही ठहराने के चक्कर में इंसानियत को धोखा दिया है। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से छिड़ी खूनी जंग ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा है, लेकिन ये खूनी प्यास कब बुझेगी कोई नहीं जानता। Oh God. ये तस्वीर युद्ध के गुनहगारों की निर्ममता का सबूत है। ऐसी न जाने कितनी तस्वीरें बर्बादियों के रूप में पश्चिम एशिया के माथे पर घूम रही हैं। इजराइल का तर्क है कि पड़ोस में हिजबुल्लाह और हमास से उसको खतरा है, इसीलिए वो उनको खत्म करना चाहता है। लेकिन हमास का तर्क है कि वो इजराइल से फिलिस्तीनी कैदियों को छुड़ाने, गाजा की घेराबंदी तोड़ने और अल अक्सा मस्जिद पर इजरायली हमले को रोकने के लिए लड़ रहा है। उधर हिजबुल्लाह का तर्क है कि 1982 में इजराइल ने जिस तरह लेबनान पर हमला बोला था, उसकी प्रतिक्रिया में हिजबुल्लाह बना और पिछली बार उसने फिलिस्तीन के लोगों के हितों के लिए हमला बोला था। उधर ईरान का तर्क है कि हिजबुल्लाह को उसने बनाया है और हिजबुल्लाह एक धर्म युद्ध लड़ रहा है, इसीलिए ईरान उनके पक्ष में खड़ा है। ईरान दुनिया को यही संदेश देना चाहता है कि जिस तरह इजराइल लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह को बर्बाद करने में लगा है, उसमें हिजबुल्लाह की रक्षा के लिए उसने इजराइल पर मिसाइल दागे। तेहरान में हमारे योद्धा इस्माइल हानिया की शहादत और ईरान की राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन और इजराइल की आपराधिक शासन द्वारा हाल ही में किए गए बुरे कार्यों का बदला लेने के लिए, जिसमें दूसरे कमांडरों समेत हमारे नेता हसन नसरल्लाह और इस्लाम की सेना के बहादुर कमांडर शहीद अब्बास निलफोरुशन को भी शहीद कर दिया गया। गाजा के उत्पीड़ित बच्चे और लेबनान के बेबस उत्पीड़ित लोग कोडनेम हे अल्लाह के दूत के साथ ऑपरेशन टू प्रॉमिस टू शुरू करते हैं। या रसूल अल्लाह आगाज कुनीद। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद क्रिया और प्रतिक्रिया की लड़ाई हजारों लोगों की जान ले चुकी है। हमास की अक्टूबर 7 के हमले में इजराइल में 1195 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 815 नागरिक भी शामिल थे। साथ ही 251 लोगों को अगवा कर लिया गया था। जवाब में इजराइल के हमले में गाजा में 30 सितंबर तक कम से कम 41,615 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 16,500 बच्चे हैं, जबकि 96,359 लोग घायल हुए हैं और करीब 10,000 लोग लापता हैं। वहीं हिजबुल्लाह का काम तमाम करने के नाम पर लेबनान पर इजराइल के हमले में पिछले 2 हफ्ते में ही 1,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 23 सितंबर के बाद से ही लेबनान में 1,18,000 लोगों ने घर छोड़ा है। इस खून खराबे के बीच सवाल है कि दूसरे देश क्या कर रहे हैं। ये सवाल उठाते ही नजर अमेरिका पर जाती है, जो इजराइल को हिजबुल्लाह और हमास के मामले में युद्ध विराम की नसीहत दे रहा था, लेकिन इजराइल ने उसकी एक भी नहीं सुनी। फिर भी इजराइल अमेरिका की एक नहीं सुन रहा था, लेकिन ईरान के मिसाइल हमले के बाद अमेरिका खुलकर इजराइल के पक्ष में आ गया। Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel.
ईरान कोई गलती ना करे, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी तरह से इजराइल का समर्थन करता है। और मैंने सुबह कुछ समय और दोपहर का कुछ हिस्सा सिचुएशन रूम में बिताया और अपनी पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बैठक की और इजरायलियों के साथ परामर्श किया। सीधे तौर पर हम पर और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम पर उनके प्रभाव के संदर्भ में, जैसा कि मैंने कहा, इजरायली अधिकारियों के साथ उनके समकक्षों के साथ लगातार संपर्क बना हुआ है और दिन भर आपके सामने सही जानकारी लाई जाती रहेगी। हमें अभी भी अपडेट साझा करना है और जब हमें वे मिलेंगे तो हम ऐसा करेंगे। And when we get them, and we will do that. अमेरिका इजराइल के पक्ष में खुलकर खड़ा हो गया है। दूसरी तरफ अमेरिका की शह पर नाटो निष्क्रिय पड़ा है, जबकि संयुक्त राष्ट्र की कोई ठोस भूमिका दिखती नहीं। दूसरी तरफ हूती आतंकवादियों से लेकर सीरिया तक से इजराइल की खूनी जंग पूरे पश्चिम एशिया में बड़े खतरे का सायरन बजा रही है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।